दोस्तों आपका स्वागत है खालिद क्लासेस में। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 क्या किया है, कंप्लीट कर लिया। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसको आई बटन लिंक पे हम डाल देंगे, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपने चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद का अगर हम देखें डिफिनेशन तो बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। हमारे कहने का अर्थ है, अगर हम आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या आप बताइए तो आप बताइएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आप ये हमको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक को, जो हमारा चर का जो घात रहेगा वो किस हो जाए, धनात्मक पूर्णांक को। तो ये आइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए, इधर हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाए। कहने का मतलब ये जो हमारा क्या यही होना चाहिए, निगेटिव ना होना चाहिए, ना ही दशमलव में होना चाहिए, ना ही बट्टा में होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा घात रहेगा वो सिर्फ किस में रहेगा, धनात्मक पूर्णांक में रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो x क्या है, हमारा चर है, इसमें जो 2 है वो हमारा क्या है, अचर है। ये हम लोग क्या किए, 9th क्लास में अध्ययन किए होंगे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। और ये जो x के फॉर्मेट में है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये जो बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिखा है, ये जो x के फॉर्मेट में है, इसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात हमेशा क्या हो, धनात्मक पूर्णांक, उसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो अगर हम उदाहरण के अनुसार से बताएं तो आप देखिए, ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है, इसका चर का जो घात है वो 3 है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद हमारा है। अब आगे अगर हम अगला उदाहरण लेते हैं तो अगला उदाहरण हमारा x(y) + 2x + 3। आप इसमें देखिए, जो हमारा अधिकतम मान हमारा कितना, मतलब 2 है, तो ये जो हमारा है किसमें है, प्लस में। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। अगला आप अगर उदाहरण लेते हैं तो 3xy + 2y + 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसमें क्या है, हमारा जो 2 है वो क्या है, पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक में है। तो इसको क्या बोल देंगे, हम बहुपद बोल देंगे। ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि ये x और y के फॉर्मेट में है तो बीजीय व्यंजक हो गया। इसका जो चर है, जो x है वो क्या हमारा चर है, इसका जो घात है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। 2 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, धन में है कि नहीं, प्लस है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसे क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। अब आप बताइए 1/x - 1 जो है हमारा बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पे 1/x - 1 ये जो हमारा है बहुपद है कि नहीं है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, तो कभी भी आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आज जान जाइए, अगर 1/x लिखा रहेगा, अगर इसको पलटेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। कहने का अर्थ आप समझे, इसको पलटेंगे तो -1 हो जाए। तो ये जो हमारा, ये तो हमारा बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये हमारा जो है वो क्या है, ऋणात्मक हमारा पूर्णांक संख्या हो जाए। लेकिन जब भी हम लेंगे क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे। तो ये जो हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। ये हमारा जो है क्या है, बहुपद नहीं है। अब हमारा देखिए √x + 5 जो है, इसको भी आप क्या बोल दीजिएगा, बहुपद बोल दीजिएगा। लेकिन अगर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो रूट में से अगर कोई भी मान निकलता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। उसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमारा क्या, हमेशा जो चर का घात होना चाहिए यानी पावर, वो किस में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बट्टा में आ गया है, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। आपको यहाँ तक क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगला अगर हम एरो देखते हैं, हमारा नोट में लिखे हम चर की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगला हमारा एरो जो नोट में लिखे हैं, चर की संख्या।
कहने का अर्थ है आप जानते होंगे 9th या 10th क्लास में ये जो x और y जो होता है ABCD की जितनी भी होती है, ये जो x और y जो होता है या ABCD आप जो भी लेते हैं वो क्या होता है, हमारा चर संख्या होता है। यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। तो अगर हम आपको बोले पहला में इसमें कितना चर है तो आप क्या बताइएगा, एक बताइए, क्योंकि जो x है क्या है, एक है। आप ये बोल सकते हैं कि x 2 ठोना है तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं चर इसमें कितना है तो एक है, एक बोल दीजिएगा। अगर दूसरा में हम देखते हैं कि चर हमारा कितना है तो ध्यान दीजिएगा आपका चर इसमें कितना, इसमें भी क्या है हमारा एक है, एक लिख देंगे हम। अगर हम अगले में बढ़ते हैं तो इसमें देखिए x और y, हमारा चर का संख्या कितना है, हमारा 2 है तो हम क्या लिख देंगे, चर 2 लिख देंगे। आपको चर का संख्या समझ में आ गया होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे। अगर हम अपना एरो यानी नोट देखते हैं बात, तो हमारा क्या है, बहुपद का घात है। कहने कहते हैं चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। चर के अधिकतम घात, यहाँ पे चर का घात कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो चर के अधिकतम घात को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। तो इसमें घात कितना है, अधिकतम घात 3 है। और अगर अगला बहुपद लेते हैं तो इसमें आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है, तो अधिकतम कितना हुआ, 2 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना है हमारा, 1 है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है, इसमें 2 है, तो चर का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना घात है उसका, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। इस आधार पर, बहुपद के घात के आधार पर, या ऐसे भी बोल सकते हैं बहुपद के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को भी हम क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन हम बोले तो डिफिनेशन ये होगा कि वैसा चर जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए x ले लिए, इसका घात कितना है, 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चाहे x + 5 ले लिए या 2x + 3 ले लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये जितना है सब क्या है, रैखिक बहुपद। अगला हमारा जो टॉपिक है द्विघात बहुपद है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन ये होगा कि वैसा चर जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। कहने का था त्रिघात बहुपद का अगर डिफिनेशन बोले तो वैसा चर जिसका घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। और वैसा चर जिसका घात 2 उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। वैसा चर जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एरो में लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ax + b, ये जो हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप होता है। कोई आपसे पूछ दे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b। कहने का मतलब यहाँ पे जो a है वो क्या है, हमारा कोई संख्या है। कहने का अर्थ है ये जो हमारा क्या है, संख्या। तो मान लीजिए 5x + 2 ले लेते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसका घात कितना हो जाएगा, 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। देखिएगा आप ax + b के व्यापक रूप का है कि नहीं, तो ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद को देखते हैं तो इसका जरूरत हमको क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो आप इसका व्यापक रूप को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि 2.2 का क्वेश्चन जो दूसरा नंबर पूरा का पूरा क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड है। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप ax + bx + c, जहां a और b और c क्या है, हमारा कोई संख्या है। क्या है, हमारे a और b c कोई संख्या। कहना और द्विघात बहुपद यहाँ पे हम देखिएगा एग्जांपल में दिए थे हम द्विघात बहुपद ax + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं। इसका घात कितना है, 2 है, तो क्या बोल देंगे, इसको द्विघात बोल देंगे। इसका भी घात अधिकतम कितना है, 2 है, तो इसको क्या बोल देंगे, द्विघात बोल देंगे। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो क्या बोल देंगे,
घात बोल देंगे। तो त्रिघात बहुपद का आप व्यापक रूप यहाँ पे देख सकते हैं, ax³ प्लस bxxy प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसका जरूरत कम पड़ता है, लेकिन द्विघात बहुपद का क्या जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक बात लिखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मान है कि हमारा जो a का मान होना चाहिए यहाँ पे 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बात को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे 2.1 या 2.2 बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि a का मान 0 हम क्यों नहीं रख सकते हैं। अगला हमारा एक नोट छूटा है हमारा कि ये है हमारा कि द्विघाती बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, परवलय बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, आपको पूछता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, परवलय बनता है। कहने का मतलब कि 2.1 जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे बताएंगे परवलय इस आकार का कुछ बनेगा, आपका ऐसे करके कुछ आपका क्या होगा, ग्राफ बनेगा। परवलय आकार का हमेशा क्या बनता है, यू का आकार का बनता है, उसको क्या बोलते हैं, परवलय आकार का। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, ऑप्शन में परवलय दे देगा, आप परवलय क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। हम एक बार हट जाते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।